प्रणाम। आदरणीय दीदी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम कुछ स्किन के बारे में बात करना शुरू करेंगे, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो हमें अच्छे से कवर करके रखता है, जो नेचुरली क्लोथ की हम बात करते हैं, जो भगवान ने नेचर ने हमें दिया है स्किन। आज हम शुरुआत करेंगे स्वामी जी सोरियासिस के बारे में। ये चमड़ी के बहुत रोग है। चमड़ी हमारे शरीर का एक तरह से कपड़ा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये पूरे शरीर पर फैला पड़ा है, जो भी 5, 6, 7 फीट का शरीर है। और इसके लिए गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घनबटी, डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलिनोग्रीट, दिव्य तैलम, कायाकल्प तैलम, कायाकल्प क्वाथ, महमजिष्ट, अध्यारिष्ट, खदरियारिष्ट, एक पूरी स्किन डाइट, बहुत तरह की चीज़ें हम फॉलो करते हैं। और उसमें से एक एक करके उसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च के साथ उस कैसे वो हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, वो सब डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो आज हम सोरियासिस के बारे में देखेंगे। सोरियासिस स्वामी जी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में हमने बात किया था, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जहाँ हमारे शरीर के खुद के सेल अंतर्द्वंद में दूसरे सेल्स को, खुद के सेल्स को हम अपना शत्रु समझ लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो सोरियासिस भी एक स्किन से जुड़ी हुई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो लगभग किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें स्वामी जी स्किन के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है, जो चकत्ते के तौर पर दिखाई देते हैं। इनमें खुजली के साथ दर्द और सूजन होता है, और इसकी शुरुआत जनरली स्वामी जी घुटने से या फिर कोहनी से होती है। दुनिया में 4% लोगों को सोरियासिस होती है स्वामी जी। 4% एक बड़ा नंबर है कि 4% लोगों को सोरियासिस होती है। और इसके कारण जो हैं वो कभी कभी इन्फेक्शंस हैं, स्किन के अंदर ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, कुछ सिंथेटिक दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से सोरियासिस हो जाती है। और एंडोक्राइन सिस्टम भी अगर ठीक ना हो तो उसकी वजह से हो जाती है। और अगर जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, मद्यपान ज़्यादा करते हैं स्वामी जी, उनमें भी सोरियासिस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। विरुद्ध आहार बहुत करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, जितने उत्तेजक आहार लेते हैं, मिर्ची मसाले, नमक, चीनी ज़्यादा खाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पसीना नहीं बहाते, पड़े रहते हैं, प्रमादी है। पसीना से सब दुर्गंध निकलता है। हाँ स्वामी जी, तो वो अगर हम देखें कि पूरे शरीर में अलग अलग टाइप के सोरियाटिक लेजन्स हो सकते हैं, तो स्वामी जी जैसे उनके चकत्ते पड़ते हैं, उनके आधार पर सोरियासिस को डिफाइन किया जाता है। तो एक प्लाक फॉर्म में भी हो सकता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक छोटे छोटे पंक्टा फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम गटेट कहते हैं। पिस्टिलियर बन जाता है, जो मतलब थोड़े से छल्ले जैसे बन जाते हैं स्वामी जी, जिनके अंदर लिक्विड भर जाता है। या फिर थोड़े गड्ढे पड़ सकते हैं अंगूठों में, नाखूनों में और बालों में। और स्वामी जी जो उसका सीवियर फॉर्म है वो है सोरियाटिक अर्थराइटिस, कि सोरियासिस के साथ साथ अर्थराइटिस भी साथ साथ हो जाती है, और फिर उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी सोरियासिस का सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्किन के साथ में नहीं है। ऐसा डेटा है कि अगर सोरियासिस हो रही होती है तो स्वामी जी उसकी वजह से इंसुलिन पे भी फर्क पड़ता है, हाइपरटेंशन पे भी फर्क पड़ता है, और उसके साथ साथ जो अलग किस्म के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी साथ साथ होने लगते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन तो उनके साथ है ही। तो सिर्फ एक बीमारी है, पर इसके कोरिलेशन बहुत अलग अलग फैक्टर के साथ आते हैं। तो स्वामी जी इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको इससे बचने के लिए, और हो जाए तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए स्वामी जी जो हमारे पास औषधियाँ हैं, आज हम जिनके बारे में बात करेंगे, वो है सोरोग्रिट, जो यहाँ पे भी रखी हुई है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और दिव्य तेल। तो सोरोग्रिट खाने की औषधि है, और दिव्य तेल लगाने की औषधि है, जो सोरियाटिक लेजन्स पे, सोरियासिस की जितनी भी सरफेसेस हैं उस पे इसको लगाया जा सकता है। तो एज यूजुअल समझिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन औषधियों के अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जो अच्छे फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, वो कौन से हैं। तो स्वामी जी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब अच्छी मात्रा में नेचुरली पैक्ड कंपाउंड्स हैं, जो सोरोग्रिट के अंदर पाए जाते हैं और दिव्य तेल के अंदर पाए जाते हैं। दिव्य तेल स्वामी जी एक ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, तो उसके अंदर अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स भी हैं और अच्छे क्वालिटी के फाइटो कंपाउंड्स भी हैं, जो सही मात्रा में फॉर्मुलेट किए हुए हैं। अब इसके लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया स्वामी जी, वो बहुत अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट था। हमने स्वामी जी कुछ सेल लाइन ट्रायल्स किए थे। हमने काम किया था ह्यूमन स्किन सेल्स पर, जिनको हम हैकेट सेल्स कहते हैं, HACAT हैकेट सेल्स। ये एक तरीके के
केराटिनोसाइट्स हैं जो हमारे स्किन के टॉप लेयर के सेल्स होते हैं। हमने स्वामी जी इनको इंड्यूस किया अलग अलग टाइप के मीडिया से, जिसकी वजह से इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो गया और सोरियाटिक इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हो गई थी। ये लगभग स्वामी जी 18 घंटे का इंडक्शन है और लगभग 4 या 5 घंटे का ट्रीटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इस इंडक्शन की वजह से जो चेंजेस हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो हमारी औषधि है सोरोग्रिड, जब हम इन सेल्स को देते हैं तो क्या ये सेल्स इसको अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकती हैं, कहीं इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता है, कहीं सेल्स की जो वायबिलिटी है, सेल्स के जो अपने नॉर्मल के क्रियाकलाप हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो आप देखेंगे स्वामी जी कि सोरोग्रिड के इस्तेमाल से इन सेल्स की वायबिलिटी पे कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये सेल्स बहुत अच्छे से इस मेडिसिन को टॉलरेट करते हैं, एसिमुलेट कर लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें कि अगर हम जब बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं और इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रहे हैं और TNF अल्फा नाम के एक इंड्यूसर को यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरल्यूकिन 8 IL-8 जो सोरियासिस का एक बहुत मास्टर रेगुलेटर है, उसका अगर हम लेवल देखते हैं कि वो इन सेल्स में कितना जनरेट हो रहा है, तो समझिए अब देखेंगे लगभग ये 200 गुना के लगभग ज़्यादा पैदा हो जाता है। और जैसे जैसे हम इसको सोरोगेट का ट्रीटमेंट देते हैं, ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, जो हमें बताता है कि सोरोग्रिड के इस्तेमाल से हम सोरियासिस के प्राइमरी रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकते हैं और बीमारी पे जो काबू होने का पूरा प्रोसेस है उस पर भी हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो और भी साइटोकाइंस हैं, चाहे वो IL-1 बीटा हो, IL-8 दोबारा हो, IL-6 हो या TNF अल्फा हो, इन सब के लेवल भी अगर हम देखें तो वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से सोरोग्रिड के इस्तेमाल से ठीक किए जा सकते हैं। और इन सब का जो एक और मास्टर कंट्रोलर है, सेल बायोलॉजी में ऐसा होता है कि एक चीज़ को कंट्रोल करने के बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं, तो इन सब साइटोकाइन के पीछे एक और कंट्रोलर है जिसको हम NF कापा बी कहते हैं। तो NF कापा बी का लेवल भी स्वामी जी हमने इन एक्सपेरिमेंट में नापा और पाया कि सोरोग्रिड के इस्तेमाल से NF कापा बी का लेवल भी बढ़ गया था और वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से सोरोग्रिड ने ठीक कर लिया था। तो ये तो सेल बायोलॉजी वाली बात हुई। फिर हमने स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए एनिमल्स के साथ। कुछ चूहों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किए और चूहों के कान में हमने स्वामी जी कान की स्किन पर एक सोरियाटिक लेजन्स बनाए। एक स्वामी जी केमिकल होता है जिसको हम TPA कहते हैं। वो केमिकल ऐसा होता है कि जब से कान के ऊपर लगाते हैं तो उसकी वजह से इन चूहों के कान के ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है और ये लगभग वैसा बन जाता है जैसा कि इंसानों में सोरियासिस जैसी हालत होती है। तो स्वामी जी हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया, इनके कान पे ये केमिकल लगाया, इनके स्वामी जी कान भारी भारी हो गए, सूजन बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लोग अपने कान हिला भी नहीं पा रहे थे। और उसके बाद हमने जब इनको सोरोग्रिड दिया और दिव्य तेल लगाया तो ये देखा स्वामी जी में कैसे कैसे चेंज आने शुरू हुए थे। ये स्वामी जी बहुत एक्साइटिंग डेटा थे और ये लगभग 3 महीने की स्टडी थी और इसको हमने अच्छे तरीके से देखा कि हम सोरोग्रिड के अलग अलग डोजेस से और इसके साथ जब दिव्य तेल लगा रहे हैं और एक पैरेलल ग्रुप में स्वामी जी एक स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्लोबेटिसोल, जो इस काम के लिए टॉप ऑफ द लाइन स्टेरॉइड माना जाता है। स्वामी जी हमने उससे कंपेयर करके देखा कि सोरोग्रिड का रिस्पांस कैसा था और स्टेरॉइड का रिस्पांस कैसा था। स्वामी जी आप जो देखेंगे ये जो ईयर थिकनेस है, अगर हम इसे नापना शुरू करें 11वें दिन तक स्वामी जी कान बहुत भारी भारी हो गए थे, थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जिन एनिमल को हमने खिलाया था सोरोग्रिड और लगाया था दिव्य तेल, आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से, टाइम डिपेंडेंट तरीके से वो थिकनेस कम हो गई और वो जो थिकनेस थी वो लगभग वैसी ही कम हुई थी जितना कि स्वामी जी एक सिंथेटिक वर्ड का बड़ा स्टेरॉइड करता है। ये बात बहुत ही अच्छी वाली है। स्टेरॉइड के बराबर एलोपैथी की दवा असर करे ये किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन उन अविश्वसनीय बातों को विश्वास के और विज्ञान के धरातल पर किसी ने पहली बार परख के देखा और एलोपैथी के सिंथेटिक, चाहे पेन किलर है, चाहे स्टीराइड है, चाहे बायोलॉजिकल और अलग अलग प्रकार के लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद है। यह हमने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ प्रमाणित किया, सत्यापित किया है, उसको स्थापित किया है। ये बड़ी बात है। और ये तो एक दवाई का बता रहे हैं अभी। ऐसे स्किन के लिए ऐसे मैंने पहले ही कहा 10 से ज़्यादा बड़ी औषधियाँ हैं। कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलिनोग्रिड और आज जो बता रहे हैं ना, ये जो है सोरोग्रिड और दिव्य तेल के संयुक्त प्रयोग के साथ कायाकल्प, वटी कायाकल्प का तो आप इतने दिनों से ले रहे हो, महामंजिष्ट, अध्यारिष्ट, खदिरारिष्ट। फिर पहले एक लेप बनाया था हमने
श्वेत घृण लेप, उससे किसी को थोड़े फफोले हो जाते थे, उसको अभी जो है डर्माग्रिट लेप बना दिया है, वो बहुत इफेक्टिव है। ये सारी दवाई एक तरह का टॉनिक है। स्किन को जो ताकत चाहिए, उसकी जो उसको सुरक्षा कवच चाहिए, जो उसको पोषण चाहिए, जो उसको अलग अलग प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की ऊर्जा चाहिए, वो सब हम देते हैं। एक तरह से सारी आयुर्वेद की दवाइयों को मैं एक शब्द में बोलूं तो ये सब आपकी शरीर की ताकत को, आपके जीने की ताकत को, लड़ने की ताकत को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जी हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी, जो जैसा आपने कहा कि जो एविडेंस है कि दवा कैसे काम कर रही है और जो उसके साइंटिफिक वैलिडेशन है स्वामी जी, वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे कानों की थिकनेस जो ज़्यादा हो गई थी सोरियासिस की वजह से, वो स्वामी जी सोरोग्रिड के ओरल एप्लीकेशन से और दिव्य तेल के टॉपिकल एप्लीकेशन से ठीक हो गई थी। हमने स्वामी जी फिर इन एनिमल्स के ईयर्स में छोटे छोटे पंच किए, छोटे छोटे छेद करके वहाँ से टिश्यू को निकाला और उनको स्वामी जी ने वे करके देखा, क्योंकि अगर सूजन है तो उनका वजन भी बढ़ गया होगा। तो स्वामी जी हमने वो भी नापा और तो ईयर पंच का जो वजन है आप देखें स्वामी जी, डिजीज कंडीशन में लगभग स्वामी जी 14 गुना ज़्यादा बढ़ गया था और 14 इतने भारी हो गए, लटक गए होंगे, बिल्कुल लटक गए थे स्वामी जी। और एनिमल्स को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पर आप देखिए जिन एनिमल्स को हमने दिया था सोरोग्रिड, वो स्वामी जी बिल्कुल डोज डिपेंडेंट तरीके से लौट के वहीं आ गए थे जहाँ नॉर्मली नेचुरली नॉर्मल एनिमल कंट्रोल के साथ हमने देखा था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि जो हम आंखों से ही देख पा रहे थे कि जो सूजन है वो कम हो रही थी। उसके बाद स्वामी जी हमने उनका डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी किया और देखा जो सूजन है उसका कारक क्या था, क्यों स्किन हमें मोटी मोटी दिख रही थी। तो स्वामी जी आप ये देखेंगे, ये नॉर्मल एनिमल्स के कान की स्किन है, ये इसकी नॉर्मल थिकनेस है। ये स्वामी जी डिजीज्ड हैं, आप देखें ये थिकनेस कितनी ज़्यादा मोटी मोटी बन गई है। जहाँ मेरा भी ये कर्सर है आप देखेंगे ये बिल्कुल सूज के भारी हो गया है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्किन के जो लेयर्स हैं वो भी स्वामी जी इन्फ्लेट हो गए हैं। और आप देखेंगे इसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे वो सोरोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी अब देखिए लौट के वापस वहीं आते हैं जहां नॉर्मली नेचुरली इनको होना चाहिए। तो ये एक बड़ी वाली बात है कि जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस थे वो भी हमें बता रहे थे कि जो ईयर के अंदर एडिमा था, सूजन था, इन्फ्लेमेशन था, वो किस कारण से आ रहा था। इसको स्वामी जी हमने क्वान्टिफाई किया और देखा कि ऐसा लगभग हर एक पूरे एक स्टडी में देखने को मिला, सिर्फ एक ही एनिमल के साथ ऐसा नहीं हुआ था। स्वामी जी इस स्टडी से हम लोग बहुत एक्साइट हो गए। फिर हमने कहा कि अगर इस ऐसी स्टडी में हमें एफिकेसी मिल रही है तो क्यों ना हम सबसे कॉम्प्लेक्स स्टडी को करें। स्वामी जी स्किन रिसर्च के मामले में जो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉडल है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई दवा उस मॉडल में काम करती है तो मान के चलिए लगभग हर एक स्किन मॉडल में काम करेगी। स्वामी जी वो है इमिक्यूमॉड इंड्यूस्ड स्किन मॉडल। समझे उसमें स्वामी जी एक ऐसा क्रीम होता है जो जनरली किसी और चीज़ के लिए बनाया गया है, पर उसके साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि उसको जहाँ लगाते हैं उसकी वजह से स्वामी जी स्किन सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में स्वामी जी इस मॉडल को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। हमने स्वामी जी इस मॉडल को अपने यहाँ डेवलप किया, अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखे और इसमें भी हमने इसको देखा कि सोरोग्रिड और दिव्य तेल के कैसे इम्पैक्ट आते हैं। ये स्वामी जी बहुत सीवियर मॉडल है, तो हमने इसमें एनिमल्स के कान के साथ साथ उनके कमर के ऊपर, बैक के ऊपर भी ये ऐसे ही लेजन पैदा किए और देखे कि अगर हम इन्फ्लेमेशन को वहाँ पे भी नाप पा रहे हैं और सोरियाटिक जैसे जो लेजन्स हैं उनको भी क्या हम देख पा रहे हैं। ये स्वामी जी थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लंबा मॉडल था, पर इसके डेटा स्वामी जी पहले वाले मॉडल के मुकाबले भी और अच्छे आए थे, इतने बड़े आए थे स्वामी जी के बिल्कुल हम लोग दंग रह गए थे। हमारी पूरी साइंटिस्ट की टीम भी कह रही थी कि अरे इस मॉडल में भी काम कर रहा है तो कहाँ काम नहीं करेगा। रोमांचित हो गए, बिल्कुल रोमांचित हो गए स्वामी जी, बिल्कुल एक एक रोआं खड़ा हो गया था कि ऐसी वाली फीलिंग आ गई, गूस फ्लैश वाली फीलिंग आई कि अच्छा ओहो ये दवा कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो स्वामी जी इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, ये हम देख रहे हैं ईयर पंच, यहाँ भी हमने चेक किए, ईयर पंच का वजन बढ़ गया था जो कि स्टेरॉयड ने जितना कम किया लगभग स्वामी जी वैसा ही सोरोग्रिड और दिव्य तेल ने खत्म किया था। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी डिटेल स्किन हिस्टोपैथोलॉजी देखें, ये स्वामी जी नॉर्मल एनिमल्स के कान की थिकनेस है जैसा होता है, ये स्वामी जी डिजीज कंडीशन में जो इतना मोटा बन गया है आप देखिए ये जो थिकनेस बढ़ गई है, ये ट्रीटमेंट के बाद आप देखें स्वामी जी लौट के वापस वहीं आ रही है जहाँ पे इसको होना चाहिए। जो एक बड़ी अच्छी वाली बात है कि हमने कान के ऊपर जो सोरियासिस पैदा की थी वो भी रिवर्स होती दिखाई दे रही थी। पर जो सबसे क्रिटिकल डेटा था स्वामी जी, जहाँ मैं चाहूँगा ये हम थोड़ा ध्यान से देखें स्वामी जी, ये है बैक स्किन, जो कमर के ऊपर की स्किन है जहाँ पे सोरियासिस बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में डेवलप होती है। ये देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल एनिमल्स के टिश्यू हैं जहाँ जैसा कि नेचर ने बनाया हुआ वैसे हैं। स्वामी जी अब ये देखिए, ये जो उंगली जैसे
स्ट्रक्चर आ गया है, इसको हम हाइपर केराटिनोसिस कहते हैं, जो सोरियासिस में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्किन मोटी हो जाती है और जिसकी वजह से खुजली होती है और दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन की समझिए पराकाष्ठा है। ये स्किन में तभी दिखाई देता है जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अगर हम अभी बड़ा करके देखें तो ये देख पाएंगे कि ये जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर्स हैं ये डिजीज़ की वजह से इंड्यूस हो गई थी, और आप देखेंगे स्टेरॉइड ने इनको थोड़ा तो कम किया है, पर जहाँ जहाँ स्वामी जी हम दे रहे हैं सोरोग्रेट और लगा रहे हैं दिव्य तेल, आप देखें स्वामी जी ये बिल्कुल ऐसे गायब होते दिख रहे हैं कि जैसे कि गधे के सिर से सींग बिल्कुल गायब हो गए थे। स्वामी जी जो स्ट्रक्चर यहाँ थी ये स्वामी जी बिल्कुल गायब होके नॉर्मल हो गए। और हमने पहली बार ये देखा कि जो सोरियासिस के बड़े कारक थे जिनकी वजह से सोरियासिस होता है और जो स्ट्रक्चरली हमें सोरियासिस दिखाई देती है, वो दिव्य तेल के इस्तेमाल से, सोरोग्रेट के इस्तेमाल से स्वामी जी बिल्कुल रिकवर की जा सकती है। और ये फाइंडिंग लेके स्वामी जी हम एक बड़े जर्नल के पास गए हैं। इसमें स्वामी जी हम लेके गए पहली बार डर्मेटोलॉजी के एक जर्नल में, जिसका नाम है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, जो डर्मेटोलॉजी के रिसर्च के बारे में ज़्यादा पब्लिश करते हैं, कैसे लेज़र से ठीक हो, कैसे पीलिंग से ठीक हो, स्वामी जी वो वाली रिसर्च पब्लिश करते हैं। इस बार पॉसिबली स्वामी जी पहली बार वो एक हर्बल मेडिसिन के बारे में भी पब्लिश करेंगे कि कैसे आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करके हम सोरियासिस जैसी बीमारियों पर भी काबू पा सकते हैं, और वो जो पूरे प्रोसेस हैं उनको होलिस्टिक तरीके से स्वामी जी ठीक कर सकते हैं। तो स्किन को लेके स्वामी जी आज हमने शुरू की है डिस्कशन, ये यात्रा जारी रखेंगे। कल हम स्वामी जी बात करेंगे मेलेनोजेनेसिस के बारे में, ल्यूकोडर्मा के बारे में, कि जो स्किन पर वाइट पैचेस आ जाते हैं, सफ़ेद दाग आ जाते हैं, उसको मेलेनोग्रिड के इस्तेमाल से हम कैसे ठीक कर सकते हैं और होने से स्वामी जी रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी भी ये मान्यता है सोराइसिस एक बार होने के बाद अच्छा नहीं होता, सफ़ेद दाग अच्छा नहीं होता। ये पतंजलि की औषधियाँ पूरे संसार के लिए एक वरदान जैसी हैं। ये बहुत बड़ा गिफ्ट, उपहार, उपकार है हमारे पूर्वजों का पूरे संसार पर।